अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है और या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो केवल इन 15 क्वेश्चन को करके चले जाओ, फिजिक्स के पेपर में तुम फोड़ के आओगे, ये सब बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि ये टॉप 15 क्वेश्चन जो होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और एमपी बोर्ड में खासकर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको आईएमपी अंतर बता रहा हूँ, कुछ 4-5 अंतर बता रहा हूँ, इनमें से आपका अंतर आना तय है, इस बात की भी गारंटी है। एंड जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है मैंने वो डाल दिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि डेरिवेशन भैया 25 नंबर का आपके एग्जाम में आना रहा है। मैंने पूरा एनालिसिस करके पता करा है भैया 25 नंबर के डेरिवेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जा करके वो देख लेना। और एमसीक्यू यानी कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन, या फिर कह लो कि यार ऑब्जेक्टिव एक तरीके से, सो 150 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं, वो वीडियो जा करके देख लेना पेपर से पहले, अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली। 2-3 नंबर का एक वीडियो बताया है, ठीक है, मतलब 3-4 वीडियो हैं टोटल। इन वीडियोस को देख करके आप अपना पेपर बहुत अच्छा कर सकते हो भाई, बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि यार 2-3 नंबर का जो वीडियो है ना, उसमें मैंने 2-3 अंक के सारे क्वेश्चन रेडी करवा दिए हैं, और 2-3 अंक के मोस्टली क्वेश्चन थ्योरिकल होते हैं, और जो थ्योरिकल जो होते हैं ना, वो लगभग आपका 50% पेपर, 100 में से बात कर रहा हूँ, 50% पेपर आपका थ्योरी पर आधारित होता है। सो वो रेडी कर लेना, वो वीडियो जा करके देख लेना, ठीक है। अब बात करें इस वीडियो की, इसमें मैं क्वेश्चन केवल बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन जाने से पहले मैं कह रहा हूं, एक बार इनसे जो जो आपको करना है बिल्कुल हाथ पांव जोड़ लेना, इन क्वेश्चंस के साथ घोल के पीना है, घोल के पी लेना, जैसे भी बने। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आईएमपी अंतर की बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहला अंतर है आपका निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। इसको रेडी कर लो, कैसे भी करके रेडी कर लो। लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर कर लेना, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर कर लेना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी आंसर क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो दोनों आप देखते जाएंगे, ठीक है। व्यतिकरण में विवर्तन में अंतर करना है ना। सो ये आपको जरूर से कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एन व पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर, तो अंतर तो केवल इतने हैं भैया, 5 अंतर बता दिए, ये खत्म है, ठीक है। अंतर इन्हीं में से आ जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा तथा वोल्ट और धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीआर सर्किट में आपको क्या करना है, फेजर आरेख की सहायता से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रेडी कर लेना। सेकंड जो आपको रेडी करना है क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब का नामांकित चित्र बना के 2 कंडीशंस पर, ठीक है। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब को दर्शाना है आपको, ठीक है। बिल्कुल लेवल्ड डायग्राम बना करके, जब स्थिति क्या हो, अनंत पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी हो, और आवर्धन क्षमता निकालना हो। तो ये 2 परिस्थितियों पर, इन 2 कंडीशंस में आपको क्या करना है, सरल सूक्ष्मदर्शी को, ठीक है, ये बनाना है आपको, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको रेडी कर लेना। नेक्स्ट आपको रेडी करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और इसको प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रभावित करने वाले कारक अलग से भी आ सकते हैं 3 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का वर्णन कीजिए और नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। मतलब इन बिंदुओं के आधार सिद्धांत लिखिए, नामांकित चित्र बनाइए, परिपथ में उसकी स्थिति, ठीक है, आवश्यक शर्तें, कोई एक उपयोग, ठीक है। तो ये रेडी कर लेना, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती जनित्र कैसे कहते हैं, चित्र बनाकर के कार्यविधि को समझाइए। कर लेना भाई रेडी इसको, है ना, बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। ये अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। अगला कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इसको रेडी कर लेना, इसको बिल्कुल बिल्कुल इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है, स्थापित करना है, तो इसको रेडी आप कर लोगे अच्छे से। नेक्स्ट करना है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत, होने वाली ऊर्जा, क्षय, हानि तथा ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ठीक है। ऊंचाई ऊंचाई नहीं, ऊंचाई है यहाँ पे, ऊंचाई और अपचाई, ठीक है, ये हमने अंतर में ही देख लिया था। तो ये ऊर्जा हानि, ऊर्जा क्षय आता है, सिद्धांत आता है ट्रांसफार्मर का। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है, ज़्यादातर लास्ट वाले क्वेश्चन में ये आता ही आता है। अगला जो रेडी करना है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की परिणामी क्षमता का व्यंजक स्थापित कीजिए। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, पीएन संधि डायोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी सहायता से पूर्ण तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग दृष्टकारी का वर्णन करना है। मैंने ये बता भी दिया था डेरिवेशन में जो क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और इसके लिए निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय है, निरक्षीय, ठीक है।
और इसके लिए क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अक्षीय निरक्षीय दोनों कर लोगे, लेकिन मेनली बात करें तो निरक्षीय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना। अगला करना है आपको, लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है शायद, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का एक एक उदाहरण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको, ठीक है। अगला कह रहा है कि इनमें अंतर भी बन सकता है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक और इसे प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट, कर लेना, ठीक है। अगला कह रहा है कि पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र, भैया इसको मत छोड़ देना, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर थिन लेंस। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी सेल के ईएमएफ विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए, डेरिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से रेडी कर लो, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इनको जैसे भी बने भाई रट लो, जो करना है कर लो, बहुत कम समय बचा है क्योंकि, और ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। इन क्वेश्चन को आराम से याद करो, और ये आईएमपी अंतर जो है याद करो, और जो ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए उनको दो दो बार, अगर एक बार भी सुन लोगे ना अच्छी तरीके से, तो आप पे आसानी से बन जाएंगे। ऑल द बेटर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।